दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं तृप्ति कोटियाल की लिखी कहानी खुदगर्ज। ये इस कहानी का पहला पार्ट है। कभी आपने कोई चलता फिरता रोबोट देखा है? कोई ऐसा शख्स जिसको देखकर लगे कि वो जिंदा तो है, लेकिन अंदर से उसमें जान बाकी ना रही हो? शायद किसी और ने नहीं, पर आपने खुद ही कभी ऐसा महसूस किया हो। अपनी पसंदीदा मनोविज्ञान की किताब में जब तुषार ने ये शब्द पढ़े तो उसको अपनी ही बीती जिंदगी याद आने लगी। अपने हर दिन में रात का टाइम तुषार का सबसे फेवरेट टाइम होता था। उस पल में वो खुद को महसूस कर पाता था, अपने दिल की बात समझ पाता था और इन सबसे जरूरी, उस पल में वो खुद को खुश रखता था। बुक पढ़ते पढ़ते नींद आने लगी तो बुक को अपने सीने से लगाकर ही सो गया। तुषार जब स्कूल में था तो उसे मुस्कान पर क्रश था। मुस्कान और तुषार एक ही क्लास के अलग अलग सेक्शन में पढ़ा करते थे। कभी वॉशरूम के बहाने से आते जाते क्लास के विंडो से एक नजर वो मुस्कान पर डाल ही देता था। उसका मन तो करता था कि वह मुस्कान से बात करे, उसको अपने दिल का हाल बताए, पर जहां प्यार होता है वहां थोड़ा डर तो बना ही रहता है। जब 12th क्लास का लास्ट डे था तो उसके दिल ने बहुत कहा कि वह मुस्कान से बात करे। स्कूल खत्म होने के बाद जब सब घर की तरफ जा रहे थे तो वो भी उसी रास्ते से उसके पीछे पीछे चलता रहा, इस उम्मीद में कि मुस्कान के दोस्त अपने घर की तरफ जाएं तो वो मुस्कान से बात कर पाए। लेकिन शायद वो सब भी इस आखिरी दिन को एक साथ ही बिताना चाहते थे। तुषार का घर आ चुका था और एक बार फिर वो अपनी फीलिंग्स को दबाए अपने घर लौट गया। अब तो उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो कभी मुस्कान से मिल भी पाएगा, और फिर जिससे कभी सामने से ही बात ना की हो तो उसके साथ सेम कॉलेज में एडमिशन हो पाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही तो था। वक्त बीत गया, स्कूल के दिन खत्म हुए और सभी अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। किसी के दोस्त बदले तो किसी का शहर। शहर बदलने वालों में से तुषार भी एक था, जिसे लगता था कि शहर बदल जाने से उसकी लाइफ भी बदल जाएगी, पर ऐसा असल जिंदगी में कहां होता है। तुषार और प्रतीक कैंटीन में अपना अपना ऑर्डर दे रहे थे। एक कोल्ड कॉफी स्ट्रांग। तुषार ने बगल में खड़े होकर प्रतीक का ऑर्डर सुना तो कहा, भैया मेरे लिए भी सेम कर देना। प्रतीक ने उसकी तरफ देखा पर कुछ बोला नहीं और जाकर चेयर पर बैठ गया। तुषार भी उसके पीछे पीछे चल दिया और बहुत सोचकर प्रतीक से बोला, मैं इस शहर में नया आया हूं। प्रतीक ने अपने बाल सेट करते हुए कहा, हां वो देखकर लग ही रहा है। तुषार कुछ हिचकिचाया, फिर बोला, मुझे आपका नंबर मिलेगा? प्रतीक ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और कहा, ए भाई मैं क्या लड़की दिख रहा हूं? तुषार हंसने लगा। एक्चुअली वो समझ नहीं आया किस तरह बोलूं, तो हाँ तो तू ये प्रपोज करने वाले स्टाइल में क्यों बोल रहा है? सीधा सीधा बोल ना। इतना कहकर प्रतीक ने तुषार के हाथ से फोन ले लिया और खुद ही अपना नंबर उसके मोबाइल में सेव कर दिया। जब जरूरत हो बिंदास कॉल करना। थैंक्स, तुषार ने हंसकर जवाब दिया। बेल की आवाज सुनाई दी तो तुषार बोला, लगता है क्लास शुरू होने वाली है। हाँ तो उसमें नया क्या है, वो तो रोज ही होती है। इतना कहकर प्रतीक ने अपना बैग चेयर से उठाया और बोला, चल देखते हैं आज किसकी क्लास है। तुषार ने अपनी बची कॉफी की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये? प्रतीक ने उसका ग्लास उठाया और एक ही बार में पूरी कॉफी खत्म करके बोला, अब चले? तुषार उसके साथ चल दिया। वो कॉलेज में अपना पहला दोस्त बनाकर खुश था।
तुषार टीवी देखता देखता फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था। स्क्रॉल करते करते उसकी नजर नोटिफिकेशन बार पर पड़ी। देखा तो मुस्कान की रिक्वेस्ट आई हुई थी। पूरे 1 साल बाद उस शख्स की रिक्वेस्ट देखना जिसे वो कभी पसंद करता था, उसे फिर से पुराना सब याद दिला गया। तुषार कुछ समझ ही नहीं पाया। वो अपने आप से ही सवाल करने लगा, ये कैसे हो सकता है? क्या ये भी मुझे पसंद करती है? कहीं इसके किसी फ्रेंड ने तो रिक्वेस्ट नहीं भेजी? इसने तो मुझसे कभी बात भी नहीं की थी। तो फिर अब सवालों के जवाब मिले भी नहीं थे कि मुस्कान की प्रोफाइल फोटो देखकर ही उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर उसके शेयर किए पोस्ट्स को पढ़ने लगा। सोच तो रहा था कि उसे मैसेज कर दे, लेकिन फिर सोचा कि थोड़ा वेट कर लेना चाहिए और उसकी प्रोफाइल खोलकर उसकी फोटोज देखने लगा। कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि वो आपसे कुछ बोल रही हैं। कुछ ऐसा ही तुषार के साथ हो रहा था। वो तस्वीरों में कैद मुस्कान की स्माइल को देखकर खुद भी स्माइल करने लगा था। वो एक एक करके उसकी सब तस्वीरों को छान ही रहा था कि 1 मैसेज रिसीव्ड का नोटिफिकेशन आया। उसने चेक किया तो मुस्कान का मैसेज था, हाय, हाउ आर यू? आज की कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, ये इस कहानी का पहला पार्ट था। इसका दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए कहानी सिटी चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।